चैलेंजर्स को 37 रन के बड़े अंतर से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही कोलकाता ने आईपीएल 2020 में लगातार ये दूसरी जीत हासिल की है। तो वहीं राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो जीत की हैट्रिक पूरी नहीं हो सकी इस टीम की। कोलकाता ने आज एक तरफे मुकाबले में राजस्थान को मात दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 174 रन बनाए। कोलकाता की तरफ से शुभमन गिल ने 34 गेंदों पर 47 रन की पारी खेली। तो वहीं एरन मॉर्गन की बात करें, उन्होंने नाबाद 34 रन बनाए। कोलकाता के टारगेट को चेस करने उतरी राजस्थान की टीम के बल्लेबाज आज कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर सके। दूसरी तरफ कोलकाता के युवा गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए राजस्थान के बल्लेबाजों को सेट होने का भी मौका नहीं दिया। कोलकाता ने युवा गेंदबाजों की बात करें कोलकाता के, तो आज दुबई के मैदान में बस इन्हीं का कमाल देखने को मिला। शिवम मावी, वरुण चक्रवर्ती, कमलेश नागरकोटी ने शानदार गेंदबाजी की। तो यशपाल जी, एक तरह से कह सकते हैं कि कोलकाता के आज ना बैट्समैन की कोई बहुत अच्छी फॉर्म में थे और साथ ही अच्छी फॉर्म में थे कोलकाता के बॉलर्स। देखिए, बड़ा स्कोर नहीं था, हाँ। लेकिन सबने थोड़ा थोड़ा योगदान दिया, ये जानते हुए कि ये विकेट ऐसा है कि इस पर हर बॉल पे चौके छक्के नहीं लगेंगे, आपको भागना भी पड़ेगा और रन भी बनाने पड़ेंगे। एक समय पे स्ट्रगल कर रहे थे केकेआर की टीम, लेकिन फिर भी देखिए कहां पर स्कोर पहुंचा दिया, थोड़ा थोड़ा योगदान देके। ये गलती की राजस्थान रॉयल्स ने। ऐसा लग रहा था कि वो 6 ओवर में मैच खत्म करना चाहते, हर गेंद को हिट मारना चाहते। तो मुझे लगता है उसका फायदा मिला। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये है कि जो देसी खिलाड़ी, जो मैं बार बार एक वकालत करता हूं, आप मावी की बात करें, हाँ। आप नागरकोटी की बात करें और चक्रवर्ती की बात करें, देखिए जब आपके स्कोर बोर्ड लग जाता है ना, तो फिर वो जो खिलाड़ी होते हैं, जो गेंदबाज होते हैं, उनका हौसला बढ़ जाता है। अच्छा यशपाल जी, युवा देसी खिलाड़ी, और इस आईपीएल में युवा खिलाड़ियों का ही दम देखने को मिल रहा है। अब वैभव का रुख करेंगे। वैभव, आज तो बॉलर्स छा गए केकेआर के, मतलब इतने सारे बॉलर्स उनके पास और हर किसी का मैजिक स्पेल काम कर रहा था। जी बिल्कुल जोसन, जब आपके शुरुआती गेंदबाज पैट कमिंस होंगे और उसके बाद जहां अगर हम यहाँ बात करें जो भारतीय तेज गेंदबाज हैं, शिवम मावी, कमलेश नागरकोटी, अगर मैं बता दूं आपको पिछले साल ये दोनों ही जो खिलाड़ी थे इंजर्ड थे, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स की एक जो बहुत अच्छी बात ये है जो इनके मैनेजमेंट की, पिछले साल दोनों इंजर्ड थे लेकिन फिर भी इनको टीम से ना ड्रॉप नहीं किया, इनका इलाज करवाया, इनको लंदन भेजा। और हम कह सकते हैं जो पिछले साल इन पे इन्वेस्टमेंट किया था कोलकाता नाइट राइडर्स ने, तो हमें वो इस सीजन में देखने को मिल रहा है। शिवम मावी तो लगातार तीनों मैच खेलते आए, कमलेश नागरकोटी पिछला मैच भी खेले थे, लेकिन हम कह सकते हैं आज उन्होंने बड़ी शानदार गेंदबाजी की। और यहाँ पर जो बात करें ना, जिस तरीके से लक्ष्य बहुत ज्यादा नहीं था, तो वही हम जो शुरुआत में बात कर रहे थे कि जो राजस्थान रॉयल्स के बैट्समैन है, अभी तक उन्होंने सिर्फ शारजा के मैदान पर बल्लेबाजी की है। तो अगर वो यहाँ पर थोड़ा सा रुकते, थोड़ा सा सेट होते, थोड़ा सा टाइम बिताते ना, तो ये कोई ऐसा लक्ष्य नहीं था कि 175 रन आप बना ना पाए। आखिरी में टॉम करन ने दिखा दिया कि कैसे अगर आप इस विकेट पे थोड़ी देर रुकते, थोड़ा विकेट को समझते, तो आप आसानी से अंत में आप रन बना सकते थे। तो यहाँ गलती हुई बिल्कुल राजस्थान के बल्लेबाजों से और शानदार प्रदर्शन कोलकाता के गेंदबाजों का। अच्छा, कोलकाता के गेंदबाजों का यशपाल जी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, साथ ही बैट्समैन भी अच्छे थे। लेकिन अगर हम बात करें राजस्थान रॉयल्स की, तो आपको क्या लगता है कहां कमी रह गई? हालांकि राजस्थान रॉयल्स के अगर बॉलर्स की बात करें तो थोड़ा ठीक ठाक बॉलिंग तो उनकी भी देखने को मिली थी हमें। अब गेंदबाजी तो ठीक थी, लेकिन ये बड़ा स्कोर नहीं था। वही मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि देखिए 37 रनों से हार जीत हुई है। और अगर एक साझेदारी किसी भी प्रोफेशनल बल्लेबाज की होती, भले वो संजू सैमसन करते या स्मिथ करते या जिस तरह से बाकी के जो खिलाड़ी हैं, एक छोटी सी साझेदारी दबाव डाल देती गेंदबाजों पर। जब विकेट नहीं गिरता है ना, मेरी सोच के मुताबिक इनको पहले 7-8 ओवर में ज़्यादा जोखिम नहीं उठाना चाहिए था। ये देखते हुए ये पिच धीमा है और आपको विकेट्स बचाने चाहिए थे। आखिरी 10-11 ओवर में फिर आक्रमण करना चाहिए था। तो उसमें दबाव बनता है गेंदबाज के ऊपर जब विकेट नहीं मिलता है, और फिर वो लाइन और लेंथ भी बिगड़ती है। ये जब शुरू में ही जब विकेट गिर गए, और मुझे लगता है कि पहले 6 ओवर में ही राजस्थान रॉयल ने सरेंडर कर दिया था, उसका फायदा देसी गेंदबाजों को मिला केकेआर के, और वो जीत भी हासिल हुई। अच्छा वैभव, आज हमने देखा कि शाहरुख भी मैच देखने पहुंचे थे, तो क्या शाहरुख की प्रेजेंस केकेआर के लिए लकी साबित हुई? जी कह सकते हैं कि हम इससे पहले भी जब कई बार शाहरुख खान मैदान पर आए तो कह सकते हैं खिलाड़ियों का बहुत मोटिवेट करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं। लेकिन इससे हम ये नहीं कह सकते कि शाहरुख खान के आने से इस टीम को जीत मिली। यहाँ बात जरूर करनी होगी कि जिस तरीके से सूझबूझ भरी पारी पहले शुरुआत में शुभमन गिल ने खेली, पिछले मैच में भी उन्होंने शानदार पारी खेली थी, और इस मैच में भी उन्होंने दिखाया कि लगातार जो बात हो रही थी कि ना शुभमन गिल बहुत
टैलेंटेड बल्लेबाज है, तो उन्होंने दिखाया वो सिर्फ टैलेंटेड नहीं है, उनके पास जो टेम्परामेंट है वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ एक जरूर ये बात करनी होगी कि ऑयन मॉर्गन जब आपके पास दुनिया का हम कह सकते हैं टॉप 5 में से एक ऐसा बल्लेबाज है जो आपको आके किसी भी तेजी से रन बना सकता है, तो आप उनको ऊपर क्यों नहीं भेज रहे? आज भी सिर्फ ऑयन मॉर्गन को आपने 21 गेंद दी खेलने के लिए। तो यहाँ पर अगर कोलकाता नाइट राइडर्स शुरुआत में शुभमन गिल और ऑयन मॉर्गन से ओपनिंग करवाए तो आप कह सकते हैं कि जो आज स्कोर 175 था ये शायद 185 या 190 भी हो सकता था। तो बहुत हम कह सकते हैं अच्छी परफॉर्मेंस रही कोलकाता नाइट राइडर्स की। हालांकि अभी भी एक दो एरियाज है जिन पे अगर वो काम कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं इस सीजन वो एक ऐसी टीम बन सकती है जिसको हराना विरोधियों के लिए बहुत मुश्किल होगा। जोत्सना, अच्छा यशपाल जी, केकेआर की बात करें, अगर दिनेश कार्तिक की लगातार हम जिस नंबर पर वो बल्लेबाजी करने आ रहे हैं उस पोजीशन की हम बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आज हालांकि एक नंबर नीचे आए थे लेकिन क्या एक नंबर और नीचे वो हो सकते हैं? देखिए ये स्पेशलिस्ट बल्लेबाज हैं और विकेटकीपर हैं, लेकिन जिस तरह की तकनीक है बहुत नीचे आएंगे तो वो उनके लिए भी एक गलती होगी। लेकिन मुझे लगता है कि वो आउट ऑफ फॉर्म दिखाई दे रहे हैं, वो जल्दबाजी कर रहे हैं और वो अपना विश्वास उनका इतना लो हो चुका है, वो एक ऑर्डिनरी गेंद पर भी वो आउट हो रहे हैं। देखिए बॉल को जो सीधा खेलना चाहिए था अपना कंधा खोल देते हैं और वो गेंद को बिल्कुल बल्ला नहीं लगा पाते। तो मुझे लगता है कि उनका विश्वास इतना नीचे गिर गया है तो उनको थोड़ा सा उसके ऊपर चिंता करनी चाहिए। कप्तानी बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन जब बराबर का मैच आएगा, जब ऐसा कोई समय आएगा कि आपको इस मैच में जीत ही हासिल करनी है तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे, वहां पर दिनेश कार्तिक का बल्ला बहुत जरूरी है चलना। तो अगर वो ऐसे ही लगातार जूझते रहे अपनी परफॉर्मेंस से तो आप निर्भर नहीं कर सकते कि आपका मॉर्गन ही करें और बाकी के जो खिलाड़ी हैं वो करें और हम चुपचाप बैठे रहे। तो मुझे लगता है कप्तान के रोल पर तो ध्यान देना चाहिए, लेकिन एक बल्लेबाज के तौर पर फ्रंट से लीड करना चाहिए। वो चिंता का कारण है केकेआर के लिए कि दिनेश कार्तिक का बल्ला नहीं चल रहा। छोटा सा यशपाल जी से भी पूछना चाहूंगा, आज भले ही हमें दुबई में आईपीएल का मैच हम देख रहे थे लेकिन यहां पर एक टेस्ट मैच की जंग भी हमें देखने को मिली। पैट कमिंस दुनिया के नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज वर्सेस स्टीवन स्मिथ दुनिया के नंबर 1 टेस्ट बैट्समैन। तो यशपाल जी पूछना चाहूंगा आपसे कि ये जो आपको बैटल थी ये कैसी लगी? ये देखिए बड़ी उच्च कोटि की थी, एक दुनिया का तेज गेंदबाज और ऊपर से एक दुनिया का जो हम कंपैरिजन करते हैं कि विराट अच्छा है या स्मिथ अच्छा है, जिस तरह से उन्होंने खेला है मुझे बहुत मायूसी हुई है। देखिए जब आपके सामने एक क्वालिटी गेंदबाज हो आप उसको इज्जत दीजिए, आप उसको ज़्यादा जोखिम मत उठाइए, लेकिन वो तो 2 बार बचे उसमें और आखिर में वो कॉट बैंड हो गए। तो मुझे लगता है कि जो स्मिथ की जो रणनीति थी उन्होंने बहुत मायूस किया, उसी की वजह से राजस्थान रॉयल्स का जो मोराल था वो नीचे चला गया एकदम। बटलर ने कोशिश की लेकिन वो काफ़ी नहीं था। तो मुझे लगता है कि उनके जो जल्दी आउट होने से सारा मोराल नीचे चला गया और देखिए उसके बाद 37 रन से हारोगे। और मतलब एक टाइम पे तो ऐसी हालत हो गई थी टीम की कि 50 रन भी नहीं हुए थे और 5 विकेट जा चुके थे। यही उलटफेर हो गया था। मैंने वही कहा ना कि पहले 6 ओवर में आप देखें वो एक तरह का होता है सरेंडर। हाँ। कि हम बस हो चुका है। वो जो गलती अगर मैं से पहले चर्चा कर रहा था जो दिल्ली कैपिटल्स ने की थी, हवा में ज़्यादा मारने की कोशिश की, ज़्यादा जोखिम उठाए और देखिए उनकी हार हुई। और वही गलती इस बड़े मैदान पर जहां पर बॉल नहीं आ रहा था, आपको टाइमिंग करनी थी, आपको 1-1 2-2 रन भागने थे, बीच में आपको चौका भी मिलता तब जाके एक मैच बनता है। लेकिन आप पहले गेंद से ही शुरू हो जाएंगे कि 6 ओवर में हमने मैच खत्म करना है, तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा उलटफेर हुआ है, बहुत मायूसी होगी। शेन वॉन जैसा उनका मेंटोर बाहर बैठा है और वो देख रहा है कि किस तरह से ये गलती कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पूरी टीम ने मायूस किया है। गलती हुई है और ये 3 मैचों में पहला मैच हारी है, तो जाहिर सी बात है अब इस पर विश्लेषण भी होगा और अब अपनी गलती को रियलाइज करके वो कोशिश करेंगे कि इस तरह की गलती दोबारा ना हो। अब आज के मैच के ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं। कौन कौन है वो खिलाड़ी, आइए आपको बताते हैं। आज के मैच के सबसे बड़े गेम चेंजर खिलाड़ी हैं टॉम करन। आज के मैच में इन्हें मिले हैं 97 फैंटेसी पॉइंट्स, तो वहीं इनके टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 148। टॉम ने आज नाबाद 54 रन की पारी खेली। आज के मैच के दूसरे गेम चेंजर खिलाड़ी हैं कमलेश नागरकोटी। आज के मैच में इन्हें मिले हैं 79 फैंटेसी पॉइंट्स। इसके साथ ही इनके टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 83। कमलेश ने 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए। कमलेश ने सिर्फ 2 ओवर में 13 रन दिए। और कमलेश नागरकोटी की बात करें वैभव, तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला था इनका। मतलब जब आते हैं तो वो बॉल में स्पेल नजर आता है।
बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस था कमलेश नगरकोटी का, हम ये कह सकते हैं। और यहाँ पर जरूर बात करनी चाहिए पैट कमिंस की। जब एक पैट कमिंस जैसा सीनियर गेंदबाज हो ना, तो युवा जो गेंदबाज उसके सामने होता है उसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और वही हमें देखने को मिल रहा है कि कमलेश नगरकोटी जो अपनी गेंद है, अपनी जो वेरिएशन है, उसे लगातार चेंज कर रहे हैं। जब स्लोअर गेंद डालना होता है तब स्लोअर गेंद डाल रहे हैं, तो बहुत ही समझदारी से गेंदबाजी कर रहे हैं। और हम जरूर कह सकते हैं कि पैट कमिंस के होने से उनको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। तो ये